सच्चाई सच छुपने नहीं देंगे। अस्सलाम वालेकुम, आदाब। मैं हूं हाफिज़ ग़ुलाम सरवर और आप देख रहे हैं देश की सच्चाई। दिल्ली और हरियाणा की सीमाओं पर बसा खोड़ी गांव। दिल्ली और हरियाणा की सीमा पर इसलिए कह रहा हूं कि खोड़ी गांव स्वयं कुछ दिल्ली और कुछ हरियाणा में पड़ रहा है। जब आप खोड़ी गांव जाएंगे बदरपुर की तरफ से या फिर लाल कुआं की तरफ से, तो जहां खोड़ी गांव का गेट पहला आएगा वो दिल्ली में है, लेकिन कुछ कदम आप जब आगे अंदर जाएंगे तो वहां से हरियाणा शुरू होता है। यानी वो गांव पूरी तरह से दिल्ली और हरियाणा की सीमाओं पर स्थित है। क्या है इस खोड़ी गांव का मामला? क्यों तमाम चैनलों पर, माफ़ करेंगे मेन स्ट्रीम की बात नहीं कर रहा हूँ, सोशल मीडिया की बात कर रहा हूँ, तमाम यूट्यूब चैनलों पर और वेबसाइटों पर आप देखेंगे कि खोड़ी गांव सुर्खियों में है। कारण ये है कि पिछले एक महीने पहले 7 तारीख को, यानी आज पूरे अब 1 महीने हो गए हैं, सुप्रीम कोर्ट का एक आदेश आता है और आदेश ये आता है कि ये गांव अरावली पहाड़ी पर, जो कि एक वन संरक्षित क्षेत्र है, उस पर अवैध तरीके से बस गया है। अवैध तरीके से लोगों ने कब्जा कर लिया, ये आरोप है। इसलिए इस अवैध निर्माण को अविलंब 6 हफ्ते का समय दिया गया। 4 हफ्ते पूरे हो चुके हैं, आज 4 हफ्ते उसके आदेश के पूरे हो चुके हैं, 2 हफ्ते का समय और बचा। 6 हफ्ते के अंदर इस पूरे अवैध कॉलोनियों को ख़त्म कर दिया जाए, तोड़कर मिसमार कर दिया जाए, ज़मीन दोज कर दिया जाए और यहाँ तक के मलबे भी नज़र नहीं आने चाहिए। ये इसलिए मैं कह रहा हूँ कि आज जो पिछले कुछ दिनों की कार्रवाई में जितने मकानात तोड़े गए थे, आज नगर निगम उस तमाम मकानों के मलबे को भी ढो रही थी। क्यों इस तरह का आदेश आया सुप्रीम कोर्ट का? कौन लोग थे जो सुप्रीम कोर्ट जाकर ये बताए या सुप्रीम कोर्ट में याचिका दायर की कि ये ज़मीन अरावली पहाड़ी की है और वन संरक्षित क्षेत्र है, वन विभाग की ज़मीन है? आखिर सुप्रीम कोर्ट को कोई सपना तो आया नहीं होगा। सुप्रीम कोर्ट तो सरकार गई होगी, नगर निगम गई होगी, कोई ऐसी संस्था ज़रूर सुप्रीम कोर्ट गई होगी जहां से सुप्रीम कोर्ट को यह आदेश करना पड़ा। पता ये चला, जब देश की सच्चाई खोड़ी गांव को कवर कर रही थी तो अचानक नज़र पड़ी एक बोर्ड पर, देखें आप भी, बाबा रामदेव द्वार। बस यहीं से बात आ गई समझ में आपको भी आ जानी चाहिए, और समय रहते यदि आप भी समझ जाएंगे तो शायद आपका भी भला, समाज का भी भला, देश का भी भला हो जाएगा। अगर समझने में देर कर दी आपने तो आपका भी भला नहीं होगा, समाज का भी नहीं होगा और इस लोकतांत्रिक देश का भी नहीं हो सकता भला। इसको समझने के लिए आप ये समझें कि मध्य प्रदेश के छतरपुर ज़िला में एक जगह है बक्सवाहा। बक्सवाहा बहुत बड़ा वन क्षेत्र है, संरक्षित क्षेत्र है। इतना बड़ा वन क्षेत्र है जहां कई लाख बड़े बड़े पेड़ हैं, जिसमें महुआ का पेड़, जामुन का पेड़, सागवान का पेड़ है, और वहां कई पशु हैं, बंदर पाए जाते हैं, लकड़बग्घा पाए जाते हैं। वहां बताया ये जाता है कि चीता भी पाए जाते हैं, और इस तरह के कई वो जानवर जो जंगलों में होते हैं वो वहाँ बक्सवाहा में पाए जाते हैं। और वही बक्सवाहा का जो वन क्षेत्र है उसी में 10 से 15 गांव आदिवासियों के भी पाए जाते हैं। आपको ये मालूम है कि वो लाखों पेड़ को काटने और उन 15-20 गांव जो आदिवासियों का उसमें बसा है उसको उजाड़ने का भी आदेश सरकार ने कर दिया है, और वहां काम शुरू हो चुका है। कारण ये बताया गया है कि बक्सवाहा में पन्ना से भी ज्यादा हीरा जमीन के नीचे छुपा है, जो कि लगभग 50,000 करोड़ की कीमत का है, और उसे एक कंपनी को टेंडर दे दिया गया है। अब वो कंपनी वहां
अपनी फैक्ट्री लगाएगी और वहाँ खुदाई करेगी और उस हीरे को निकालेगी, कुछ सरकार को देगी और खूब मौज करेगी, तरक्की करेगी। पता चल गया, समझ में बात आ गई तो समझ लें खोड़ी गांव के साथ भी यही सीन है। खोड़ी गांव में न तो जंगल है, न तो वन जीव है, न तो कोई वैसा जानवर है, न कोई राष्ट्रीय पशु और पक्षी है। वहाँ तो इंसान है जो 25-30 सालों से आबाद हैं। लेकिन इसे उजाड़ने का आदेश वन संरक्षित क्षेत्र कहकर किया जा रहा है, लेकिन बोर्ड लगे हैं बाबा रामदेव द्वार। मेरे दिमाग में एक बात आई कि बाबा रामदेव का खोड़ी गांव से आखिर क्या संबंध है। खोड़ी गांव में न तो बाबा रामदेव कोई धार्मिक संत नहीं कि आस्था के कारण कोई विधायक, कोई सांसद, कोई लोग समाज सेवी उनके नाम से कुछ बना दे, एक द्वार ही बना दे। वो धार्मिक संत नहीं है, किसी मठ के मठाधीश भी नहीं है और न ही वो प्रवचन करते हैं। वो एक डॉक्टर, हकीम और वैद्य हैं, यानी कि योग गुरु हैं। योगा सिखाते हैं और योगा सिखाते सिखाते सरकार की चापलूसी करते करते, अब वो शब्द मैं कह रहा हूँ शायद आप सोचेंगे 35 रुपये पेट्रोल वाला भी तो आपने आपकी अदालत में सुना ही होगा ना, तो वो 35 रुपये तो आपको दिलवा ही रहे हैं बाबा रामदेव। तो वो बाबा रामदेव ने एक फैक्ट्री खोल ली पतंजलि के नाम से, जिसमें वो तमाम पेड़ पौधों की जड़ी बूटियों की बनी हुई दवा, जिसे देशी दवा कहा जाता है या ये कह लें जड़ी और बूटी के नाम से आप जानते हैं, उसकी एक बड़ी फैक्ट्री, बड़ा उद्योग बाबा रामदेव चलाते हैं। बाबा रामदेव उत्तराखंड के हरिद्वार में ये फैक्ट्री चलाते हैं। हरिद्वार शहर में ही तमाम पहाड़ और जंगल हैं, ये आप जाकर देख चुके होंगे, नहीं तो फिर देख लेंगे और नहीं जा सकते हैं तो गूगल पर देख लेंगे। कहीं ना कहीं बाबा रामदेव का वो जो पतंजलि सेंटर है जो हरिद्वार में है, वो भी वन संरक्षित क्षेत्रों में ही है, उसे भी सरकार ने अलाउड करके बाबा रामदेव के हवाले किया। लेकिन मुझे उससे बहस नहीं है। बहस ये है कि खोड़ी गांव में एक सांसद के द्वारा, जी हाँ, रमेश विधूरी जो सांसद हैं, उनके द्वारा एक गेट लगाया जाता है और उस गेट का नाम बाबा रामदेव द्वार रखा जाता है। क्यों? सांसद रमेश विधूरी के संसदीय क्षेत्र में बहुत सारे महान पुरुष हुए होंगे, दिल्ली की धरती पर भी महापुरुष रहे हैं, मौजूद भी हैं। बाबा रामदेव अभी गुजरे नहीं हैं, इसलिए मौजूदा अगर रखना है तो बहुत सारे मौजूद हैं। उन्हें अगर द्वार ही बनाना था तो अपने दल के दिवंगत प्रधानमंत्री, लोकप्रिय प्रधानमंत्री अटल बिहारी वाजपेयी के नाम से द्वार बना लेते। लेकिन बाबा रामदेव द्वार बनाने का अर्थ है कि कहीं ना कहीं बाबा रामदेव से उनकी डील, यानी कि सांसद की डील सरकार की डील हो चुकी है और खोड़ी गांव को इसलिए उजाड़ा जा रहा है ताकि बाबा रामदेव को पतंजलि के लिए जगह दी जाए। और ये देश के कई जगहों पर हो रहा है। असम से भी ऐसी खबरें आई हैं और मध्य प्रदेश से तो आ ही रही हैं खबरें, और बक्सवाहा का तो आपने सुन ही लिया, जिसका आंदोलन अभी चल ही रहा है साहब। बक्सवाहा में वन बचाओ और वन जीव बचाओ आंदोलन लगातार अभी चल रहा, लेकिन आंदोलन कहाँ करेंगे? अगर ज़्यादा आंदोलन करेंगे तो फिर आ जाएगा तीसरी लहर और फिर ढाया जाएगा कहर। इसलिए आंदोलन तो सरकार को कोरोना ने एक संजीवनी दे दी है। अब कोई आंदोलन नहीं कर सकता, कोई अपनी आवाज़ नहीं उठा सकता। अब तो हद ये है कि हम जैसे लोग अगर स्टूडियो में बैठकर भी कुछ कहते हैं और सरकार को अगर ऐसा लगता है कि शायद मेरी बातों से जनता कुछ समझ ले और सरकार के इन नीतियों का विरोध कर दे, तो सरकार हम जैसे लोगों को भी उठाकर बंद कर देती है। और ये हो रहा है लगातार साहब, ऐसा नहीं है कि नहीं हो रहा। बहरहाल सरकार से हम लोग भी यही विनती करते हैं कि पूंजीपतियों के हवाले जो ये ज़मीन करने का सिलसिला लगातार शुरू हुआ है, ये देश के आम जनों के हित में नहीं है। आपने तो मकान देने का वायदा किया था, आप मकान उजाड़ रहे हैं। आपने गरीबी दूर करने का वायदा किया था, आप गरीब को मिटा रहे हैं। आपने पानी और बिजली को आम जनों तक सरलता से पहुंचाने का वायदा किया था, आप बिजली और पानी काट रहे हैं। ये खोड़ी गांव का
मामला है। खोड़ी गांव में पिछले 1 महीने से बिजली और पानी की सप्लाई रोक दी गई है, जो कि अमानवीय है। और ये सब कुछ जितने कवायद हो रहे हैं, ये सब कुछ सिर्फ और सिर्फ बाबा रामदेव को लाभ पहुंचाने के लिए हो रहा है। सूत्र बताते हैं कि 400 एकड़ भूमि जो है वो बाबा रामदेव को देने का मन सरकार बना चुकी है। कथित तौर पर यह भी कहा जा रहा है कि उसी अरावली पहाड़ी पर बड़े बड़े होटल्स, मॉल्स और फार्म हाउसेज हैं जिसे सरकार छू नहीं रही है, लेकिन वहीं जो छोटे छोटे मकान हैं, जो 25-50 गज के मकान हैं, जिसमें खून पसीने से कमाई हुई, मेहनत की कमाई हुई ईंटें लगी हुई हैं और मजदूरों के पसीने से कमाई हुए गाड़े लगे हुए हैं, उन मकानों को तोड़ा जा रहा है। तो ये समझा जा सकता है कि सरकार की मंशा यहाँ कुछ ठीक नहीं लग रही है। सरकार को इस ओर गंभीर होना चाहिए, आम जनों का ख्याल सरकार को रखना चाहिए। और अरावली पहाड़ी अगर वन संरक्षित क्षेत्र है तो सरकार उसे खाली ज़रूर कराए, लेकिन कम से कम खोरी गांव के उन हज़ारों गरीबों के सर से जो छत छीना जा रहा है उसका वैकल्पिक इंतज़ाम सरकार ज़रूर करे। और अंत में इतनी बात ज़रूर कहूँगा कि पूंजीपतियों को बढ़ावा देकर, उन्हें ताकत बख्शकर और दौलतमंदों को दौलतमंद बनाकर और गरीबों को और गरीब बनाकर कहीं से भी राष्ट्र का निर्माण नहीं किया जा सकता है, बल्कि अविश्वास, अलगाव और इस तरह की भावनाएं बढ़ने लगती हैं जो राष्ट्र हित में नहीं है। और भारत को सशक्त बनाने के लिए अनिवार्य और ज़रूरी है कि गरीबों को मुख्यधारा से जोड़कर उनके जीवन को आसान बनाया जाए, ताकि वो मुख्यधारा से जुड़कर राष्ट्र की सेवा कर सकें, समाज की सेवा कर सकें और विकसित राष्ट्र के निर्माण में महत्वपूर्ण भूमिका निभा सकें। किसी और स्टोरी के साथ फिर हाजिर होऊंगा। जुड़े रहिए देश की सच्चाई के साथ। हाँ, एक अपील जाते जाते कि अगर आप चाहते हैं कि सच आगे बढ़ता रहे तो देश की सच्चाई चैनल को भी आप आगे ज़रूर बढ़ाते रहें। जैसे चैनल आगे बढ़ता रहेगा, सच्चाई भी दूर तक जाती रहेगी, क्योंकि देश की सच्चाई ने ये ठाना है कि हमें सिर्फ सच ही दिखाना है। शुक्रिया, खुदा हाफिज़, जय हिंद।